Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड्स में हमारा के मैप पूरा फिनिश हो गया है। अभी हम मल्टीप्लेक्सर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर हम अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी कहते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का पूरा इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली मल्टीप्लेक्सर होता क्या है ये हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। बाद में हम अगले वाले एपिसोड से मल्टीप्लेक्सर के गेट के रिलेटेड सारा जो भी सिलेबस होगा वो अगले वाले एपिसोड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूरी देखते हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी कहते हैं और मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट हैविंग मेनी इनपुट लाइंस एंड सिंगल आउटपुट लाइन। इसको बहुत सारे इनपुट लाइंस होती है, कितने भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट लाइन एक ही होती है। ठीक है, इनपुट लाइन कितने भी हो आउटपुट लाइन एक ही होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइन, ये आपकी सिलेक्ट लाइन होती है, इस सिलेक्ट लाइन के हिसाब से वन ऑफ द इनपुट लाइन इज ट्रांसफर टू द आउटपुट लाइन। तो ये मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन हुई। अच्छे से आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लेक्सर क्या है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर को बहुत सारे इनपुट लाइंस कनेक्ट रहते हैं। वन से ज्यादा इनपुट लाइंस मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट रहेगी और आउटपुट आपका एक ही होगा, आउटपुट लाइन आपकी एक ही होगी। तो फिर आपके लिए यहां सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि इतनी सारी इनपुट लाइंस है और आउटपुट लाइंस तो एक ही है, तो एक टाइम में एक ही इनपुट लाइन आउटपुट में पास हो सकती है, बराबर है। मतलब ये आउटपुट लाइन में एक कौन सा भी इनपुट यहां से लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर कंसिडर करता हूं। 2:1 मक्स आपके सामने मैंने ये ड्रॉ किया है। इसको 2 इनपुट लाइन है और एक आउटपुट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ 2 इनपुट लाइन है, तो एक टाइम में तो एक ही लाइन सिलेक्ट होगी और एक लाइन का जो भी आप प्रोवाइड करेंगे इनपुट वही पास होगा आउटपुट में। मतलब I0 जो आप देंगे वही आपका आउटपुट में आएगा, नहीं तो फिर I1 जो आप देंगे तो I1 आउटपुट में आएगा। तो एक बार तो एक ही आ सकता है, एक तो I0 आएगा नहीं तो I1 आएगा, बराबर है। I0 आएगा नहीं तो I1 आएगा। तो ये सिलेक्शन कौन करेगा? तो ये सिलेक्शन करेगा ये सिलेक्ट वेरिएबल जो सिलेक्ट लाइन पे हमने लगाया है। तो ये एक सिलेक्ट वेरिएबल होता है। इस सिलेक्ट वेरिएबल की मदद से आप इनपुट लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट वेरिएबल आपको ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसके हिसाब से इनपुट लाइन आपकी चेंज हो। मतलब यहाँ आपके पास 2 लाइन्स है, बराबर है। तो 2 इनपुट लाइन्स है, इसमें से एक लाइन एक टाइम में पास हो सकती है आउटपुट में, ये मैंने आपको बताया। तो 2 कॉम्बिनेशन से, तो 2 कॉम्बिनेशन मतलब कितने हुए? 2:1 2। ठीक है, तो 2:n कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 2:n कॉम्बिनेशन में यहाँ n की वैल्यू क्या हुई? 1। तो जितनी n की वैल्यू उतनी सिलेक्ट लाइन आपकी होती है, इतना ध्यान में रखो। मतलब 2:n कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं, n वेरिएबल से 2:n कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते। तो 1 वेरिएबल से 2 कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते। तो हम अगर 2 कॉम्बिनेशन इनपुट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से एक ही आपका इनपुट एक बार जाएगा, तो ये 2 कॉम्बिनेशन में से एक बार एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? n वेरिएबल की। तो n सिलेक्ट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और यहाँ n की वैल्यू क्या है? 1 2:1 में। आगे जाके आपको ये अच्छे से और क्लियर होगा जब मैं 4:1 डिस्कस करूंगा और फिर n वेरिएबल के लिए क्या होता है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी सिलेक्ट लाइन। तो यहाँ आपके पास फिलहाल 2 ही इनपुट है 2:1 मक्स है, मतलब 2 इनपुट लाइन और 1 आउटपुट लाइन, ये इसका मीनिंग है 2:1 मक्स का। तो यहाँ 2:1 मक्स से एक बार एक ही लाइन हमें सिलेक्ट करनी है, तो S0 यहाँ सफिशियंट है। मतलब ये एक वेरिएबल है, जैसा आपका वेरिएबल A B C होता है, तो यहाँ सिलेक्ट लाइन है ये, इसीलिए हम इसे S से हमने यहाँ नॉमेनक्लेचर इसे S दिया है। मतलब S से हमें यहाँ नॉमेनक्लेट हमने किया है क्योंकि सिलेक्ट लाइन है। तो सिलेक्ट लाइन है S0 S1 S0 S1 S2, ऐसे जितने आपके सिलेक्ट लाइन्स है वो यहाँ होती है। तो यहाँ तो एक ही सिलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ी है। S0 में आप 1 डाल सकते, नहीं तो 0 डाल सकते इस वेरिएबल में। अगर आपने 0 डाला तो ये फर्स्ट वाली I0 लाइन सिलेक्ट होगी, अगर 1 डाला तो I1 सिलेक्ट होगी। मतलब 2 ही आप एक बार 0 डाल सकते हैं, नहीं तो 1 डाल सकते हैं, बराबर है। तो S0 जब 0 होगा तो आप I0 आपकी सिलेक्ट होगी, लाइन आउटपुट में पास होगी। अगर आपका S0 1 होगा तो I1 आपका आउटपुट में पास होगा, बराबर है। तो ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा। मतलब अगर आप S0 को 0 देंगे, S0 जब 0 देंगे तो I1 पास होगा। S0 अगर 1 देंगे तो सॉरी ये I0 पास होगा और S0 अगर आप 1 अप्लाई करते तो I1 प्लस होगा और वो आउटपुट में जाएगा।
तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। तो ये आउटपुट अगर आपका लिखना है तो इसका आउटपुट हम कैसे लिखेंगे, ये जो मैंने आपको कहा कि S0 0 होता है तो I0 पास होगा और S0 1 होता है तो I1 पास होगा, ये अगर आपको SOP फॉर्मेट में लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो SOP फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आपको यहाँ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, अगर देखो S0 0 डालते तो I0 पास होता है तो S0 बार का S0 बार इंटू I0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि S0 आपने 0 डाला और 0 को आप बार से रिप्रेजेंट करते SOP में, इसलिए S0 बार इंटू या I0 बराबर है। प्लस क्यों किया मैंने, या मतलब यहाँ हमने एंड किया बराबर है, या हमने और किया, ऑरिंग मतलब या अगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ तो कुछ और सिलेक्ट होगा, तो ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा, तो या आया बीच में, तो या मतलब और, ठीक है। और एंड मतलब आपका ये एंड से हमने डिनोट किया कि S0 बार 0 अगर हम करेंगे तो मतलब आपका एंड है, तो आपका I0 सिलेक्ट होगा, तो S0 बार I0 नहीं तो फिर और आया, और उसके बाद आपका एसओपी फॉर्मेट में हम यही लिख सकते हैं, ये लॉजिकली मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। S0 अगर 1 डालेंगे तो 1 को हम नॉन बार से डिनोट करते, तो अभी S0 वैसा का वैसा रहेगा, इसको बार नहीं लगेगा, और 1 डाला है हमने तो पास क्या होगा, I1 पास होगा। तो हो गया हमारा एसओपी का फॉर्मेट। अभी डालकर देखो S0 अगर आपने 0 डाला तो 0 यहाँ डालेंगे, 0 का बार 1, तो 1 इंटू I0 मतलब I0 हुआ, प्लस S0 यहाँ 0 डाला है हमने तो 0 इंटू I1 0 मतलब I0 पास हुआ आउटपुट में बराबर है। S0 अभी 1 डाल के देखो आपका I1 ही पास होगा, 1 डालो, 1 का बार 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस S0 यहाँ 1 है, 1 इंटू I1 क्या होगा, I1 पास होगा आउटपुट में बराबर है। तो ये आपका एसओपी फॉर्म अच्छे से हमने यहाँ लिख दिया कि आउटपुट में क्या आएगा। तो आउटपुट में ऐसा एसओपी फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ऐसा आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ सारा 2:1 मक्स के लिए। तो 2:1 मक्स आपको अच्छे से यहाँ समझ में आ गया होगा अभी बराबर है। अभी मैं बनाता हूँ 4:1 मक्स, तो ठीक है 4:1 मक्स में अभी यहाँ फ्रेम करने जा रहा हूँ। तो 4:1 मक्स का मतलब क्या होगा, 4:1 मक्स का मतलब होगा कि 4 इनपुट लाइंस होगी बराबर है, यहाँ 4 है तो 4 इनपुट लाइंस होंगी, I0 I1 I2 I3 बराबर है, 4 इनपुट लाइंस। और आउटपुट लाइन तो मक्स की हमेशा एक ही रहती है, कितनी भी चाहे इनपुट लाइन हो तो आउटपुट लाइन आपकी एक ही होगी। तो देखो अभी यहाँ से 4 कॉम्बिनेशन से कौन सा भी एक कॉम्बिनेशन यहाँ जा सकता है, मतलब एक तो आपकी I0 लाइन यहाँ आउटपुट में आएगा, I1 आउटपुट में आएगा, नहीं तो I2 आउटपुट में आएगा, नहीं तो I3 में जो होगा वो आउटपुट में आएगा बराबर है। तो एक बार तो एक ही कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हो सकता है और 4 कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो 4 कॉम्बिनेशन से, तो 4 मतलब क्या है, 4 कॉम्बिनेशन से तो 2:n यहाँ वेरिएबल्स रहते हैं बराबर है। तो 2:n आपके कॉम्बिनेशन से ये बराबर है, तो 2:n कॉम्बिनेशन से और आपके ये 4 कॉम्बिनेशन है, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई बराबर है। तो n की वैल्यू 2 हुई, तो जितनी n की वैल्यू आपकी रहती है उतने आपके सिलेक्ट वेरिएबल्स रहते, तो यहाँ 2 सिलेक्ट लाइन्स यहाँ होगी, n आपका 2 आया तो यहाँ 2 सिलेक्ट लाइन्स होगी, एक होगी आपकी S1 और एक होगी S0। तो यहाँ MSB आपकी कौन सी हुई, S1, LSB कौन सी हुई, S0, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MSB है और ये LSB है, इसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन यहाँ डाल सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन आप इस S1 S0 लाइन को लगा सकते हैं, और इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ आपकी ये इनपुट लाइन जो है वो पास होगी आउटपुट में बराबर है, मतलब यहाँ जो भी होगा वो आउटपुट में पास हो सकता है, एक टाइम में एक ही आपका इनपुट पास हो सकता है आउटपुट में, ये आपको अच्छे से यहाँ पता चल गया होगा बराबर है। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने 4:1 का मक्स फ्रेम किया है, यहाँ 2 सिलेक्ट लाइन उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि n की वैल्यू 2 आई, आपके कॉम्बिनेशंस 4 थे तो n की वैल्यू 2 आई, 2:n कॉम्बिनेशंस रहते और वो नंबर्स की कहाँ से कहाँ तक होते, 0 से लेके 2:n-1। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हम 0 से काउंट कर रहे, तो 0 0 1 हम 0 से काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 बराबर है। देखो ये 0 1 2 3 कितने 4 हो गए कि नहीं बराबर, तो 0 से काउंट करते इसीलिए 0 से लेके 2:n-1 मतलब 0 से लेके 2:2-1 कितने हुए, 0 से लेके 4-1 3, तो 0 से लेके 3 आपका काउंट आ गया इनपुट लाइन में। इसीलिए आपके लिए 2:n कॉम्बिनेशंस रहते हैं, दे आर न्यूमेरल्स फ्रॉम 2:n-1, 0 से 2:n-1 आपके रहेंगे वो कॉम्बिनेशंस
बराबर है, जीरो से अगर काउंट किया तो ये आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटेल में। मैं एक एक चीज जो आपको अच्छे से बता रहा हूँ वो अच्छे से आपके दिमाग में जाना चाहिए। यहाँ अगर तुरंत आपको कोई डाउट आता है तो अच्छे से फिर से देखो, लेकिन आपके दिमाग में ये सब कुछ जाना चाहिए, ठीक है। अभी आउटपुट y आपके पास आया, आउटपुट y में एक टाइम में तो एक ही कॉम्बिनेशन पास हो सकता है। अगर आपने 0 0 अप्लाई किया तो ये I0 पास होगा आउटपुट y में, 0 1 अगर आपने अप्लाई किया तो I1 पास होगा आपका y में, अगर 1 0 अप्लाई किया तो I2 पास होगा आउटपुट लाइन y में, और अगर 1 1 अप्लाई किया तो I3 एज आउटपुट आपको मिलेगा। तो 4 कॉम्बिनेशन है, 4 लाइन हो गई कि नहीं बराबर फ्रेम। तो 4 इनपुट लाइंस आपके बराबर यहाँ फ्रेम हो गए। तो यहाँ से हम आउटपुट लिखना है, जैसे हम 2:1 का आउटपुट लिखा वैसे ही यहाँ लिखेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 0 पे I0 सिलेक्ट हो रहा है। 0 0 को हम एसओपी में कैसे बोलते हैं, S1 बार S0 बार इंटू I0, पहले MSB और बाद में LSB लिखेंगे, ठीक है। S1 बार S0 बार इंटू I0, या आया यहाँ मतलब और आया, बराबर है। तो आगे क्या लिखेंगे, S1 बार इंटू S0 इंटू I1, बराबर है। S1 बार S0 इंटू I1 प्लस यहाँ क्या आएगा, S1 S0 बार इंटू I1, बराबर है। I2 यहाँ ट्रांसफर होगा, और एक कॉम्बिनेशन लास्ट वाला 1 1 है तो S1 S2 I3। अभी हम डालकर देखते हैं 0 0 कॉम्बिनेशन यहाँ सारों में डालकर देखते हैं कि I0 ही सिलेक्ट होता है हमारा, बराबर है क्या देखते हैं। 0 0 डालो, 0 0 डालेंगे तो 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 इंटू I0 आपका I0 ही सिलेक्ट होगा। बाकी यहाँ आप 0 0 डाल रहे तो ये 0 और ये 0 डाला तो ये 0 आया S0, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ S1 0 आया, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ S1 S2 दोनों 0 आएंगे, 0 इंटू I3 0। तो आपका 0 0 पे बराबर आपको ये टर्म मिल रही है, S1 बार S0 बार इंटू I0, मतलब I0 वेरिएबल आपने पास कर दिया आउटपुट में, बराबर है। I0 में जो है वो। अभी 0 1 डाल के देखो, 0 1 डालेंगे तो ये टर्म सारे 0 होंगे, सिर्फ आपकी ये टर्म सिलेक्ट होगी। 0 का बार 1, यहाँ 1 है आपका S0, 1 इंटू I1 ही सिलेक्ट होगा। 1 0 डाल के देखेंगे सिर्फ ये सिलेक्ट होगा आपका आउटपुट। 1 1 डाल के देखते ये सिलेक्ट होगा। तो ये हमने एक ही बार ये आउटपुट क्यों लिखा, हमने एंड और का इस्तेमाल लेके लॉजिकली ये आउटपुट अच्छे से यहाँ एक ही बार में लिख लिया है एसओपी फॉर्मेट में। तो यहां से आपको ये पता चल गया होगा। तो 2:1 मक्स के लिए एक आपकी सिलेक्ट लाइन थी, 2 इनपुट लाइंस थी और एक आउटपुट लाइन थी। 4:1 मक्स के लिए 4 आपकी इनपुट लाइन से 2 सिलेक्ट लाइन आपकी हो गई और एक आपकी आउटपुट लाइन हो गई। तो ये आपको यहां से अच्छे से पता चल गया होगा। अभी देखो अच्छे से देखो, ये भी मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिलेक्ट लाइन ही डिसाइड करती है कि कौन सा इनपुट आउटपुट में पास करता है, बराबर। कौन सा इनपुट आउटपुट में पास कराना है ये किस पर डिपेंड है, ये पूरा का पूरा खेल सिलेक्ट लाइन पर ही डिपेंड होगा, बराबर है। तो अभी देखो यहाँ अगर मैंने यहाँ एक मक्स ऐसा डिजाइन किया आपका 2:n/1, मतलब इन जनरल मैंने जनरलाइज कर दिया ये। तो 2:n कॉम्बिनेशन यहाँ होते हैं, आपको पता है। यहाँ से आप क्या लगाते हैं, पहले आपने 2:1 मक्स फ्रेम किया था तो वहां n की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ 2 लाइन्स आए और यहाँ एक लाइन आई सिलेक्ट लाइन 2। यहाँ 4:1 मक्स था तो n की वैल्यू 2 थी, 2 सिलेक्ट लाइन आए, और यहाँ आपका 2:2 तो 2 सिलेक्ट लाइन आए और यहाँ आपके 4 कॉम्बिनेशन हो गए थे, 2:2 4 कॉम्बिनेशन। तो ऐसे 2:n कॉम्बिनेशन यहाँ होंगे और n सिलेक्ट लाइंस आपकी यहाँ होगी, बराबर है। तो ये सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी, यहाँ आपकी n सिलेक्ट लाइंस होंगी, n सिलेक्ट लाइंस, और यहाँ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, ये कॉम्बिनेशन जो आपको दिखाई देंगे ये 2:n कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई देंगे यहाँ इनपुट लाइंस में। तो इनपुट लाइंस में 2:n कॉम्बिनेशन और सिलेक्ट लाइंस कितनी रहेंगी, n सिलेक्ट लाइन रहेगी। तो 2:n इनपुट लाइन से, तो 2:n इनपुट लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए आपको कितनी, आपको यहाँ 2:n आपको इनपुट लाइन दिखाई दे रही, बराबर है। तो 2:n इनपुट लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए आपको कितने यहाँ कॉम्बिनेशंस लगेंगे, यहाँ सिलेक्ट लाइन पे कितने कॉम्बिनेशन लगेंगे, कितने सिलेक्ट इनपुट पे आपको कॉम्बिनेशन लगेंगे, उतने ही कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होने चाहिए। यहाँ 2:n आपकी इनपुट लाइन से, तो यहाँ कॉम्बिनेशन सिलेक्ट लाइन पे 2:n ही प्रोड्यूस होने चाहिए। देखो हमने 2:1 मक्स फ्रेम किया था, वहां 2 इनपुट लाइंस थी तो एक सिलेक्ट लाइन थी, एक सिलेक्ट लाइन में कितने कॉम्बिनेशन थे, एक तो 0 हम दे रहे थे उस
सिलेक्ट लाइन को एक तो 1 दे रहे थे, मतलब 2 कॉम्बिनेशन फ्रेम होते, बराबर है। तो 2 सिलेक्ट आपकी 2 इनपुट लाइंस थी, तो आपके यहाँ 2:n आपकी इनपुट लाइंस थी, मतलब 2 इनपुट लाइंस। तो यहाँ 2:n कॉम्बिनेशन, मतलब 2 कॉम्बिनेशंस लगे 2:1 के लिए। वैसे 4:1 में हमने देखा 4:1 फ्रेम किया, यहाँ 4 आपकी लाइंस थी, इनपुट लाइंस। तो 2:n ये इनपुट लाइंस थी 2:2। तो यहाँ सिलेक्ट लाइंस कितनी हुई आपकी? 2 हुई। n आपका n की वैल्यू 2 है, तो 2 सिलेक्ट लाइंस हुई। लेकिन कॉम्बिनेशन 2:n ही होगी, मतलब 2:2। 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ थे कि नहीं थे? बराबर है, ये 4 कॉम्बिनेशन थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, बराबर है। तो 4:1 में भी आपको वही कॉम्बिनेशन मिले। तो आपको यहां से क्या पता चल गया कि आपके पास 2:n इनपुट लाइन है, तो 2:n इनपुट लाइन में से एक एक आपको सिलेक्ट करना है और आपको आउटपुट y एज अ पास करना है, बराबर है, आउटपुट में पास करना है। तो वो पास करने के लिए आपके पास 2:n कॉम्बिनेशन है, वहां से सिलेक्ट करने के लिए n सिलेक्ट लाइंस होंगी और उसमें कॉम्बिनेशन 2:n ही बनेंगे। 2:n कॉम्बिनेशंस आपको यहां बनेंगे। तो यहां से आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा डिटेल में पिक्चर। तो यहाँ कितने भी 2:1 का मक्स हो सकता है, 4:1 का मक्स हो सकता है, बाद में 2:3 कॉम्बिनेशन 8:1 का मक्स हो सकता है, बराबर, 16:1 का हो सकता है। तो कितना भी कौन सा भी कॉम्बिनेशन का मक्स हो, आप वो अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। ये रिलेशन अच्छे से याद में रखो, जो मैंने आपको अभी बोला वो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि n सिलेक्ट लाइंस आपको लगेंगी, 2:n कॉम्बिनेशंस रहेंगे। तो 2:n कॉम्बिनेशन इनपुट लाइंस में आते हैं, तो उतने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट लाइंस जनरेट अगर कर पाती है तो ही वो वैलिड है, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइंस भी उतने 2:n कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाएंगी, तो ही वो आपका, आपने जो मक्स डिजाइन किया वो राइट होगा, बराबर है। तो यहां से अभी आपको एक बात मैं अच्छे से और क्लियर कर देता हूं। मतलब देखो, आपका एक मक्स है, आप फ्रेम कर रहे हैं कोई मक्स, ठीक है। तो मक्स में आपकी इनपुट लाइंस को मैं बोलता हूं m/1, ठीक है। m मेरी क्या है? इनपुट लाइंस 2:1 की होगी तो m की वैल्यू 2 रहेगी, 4:1 के लिए m की वैल्यू 4 रहेगी। तो m इनपुट लाइंस आपके पास है, ये इनपुट लाइंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके पास m इनपुट लाइंस है, ठीक है, m इनपुट लाइंस। और सिलेक्ट लाइंस आपके पास कितनी है? n सिलेक्ट लाइंस है, यहां आपके पास n सिलेक्ट लाइंस है, बराबर है, n सिलेक्ट लाइंस। तो अभी देखो, मान लो m की वैल्यू 7 हो जाती है तो क्या होगा? m की वैल्यू अगर 7 हो जाती है तो यहाँ कितनी लाइंस आपको देखने को मिलेगी? m की वैल्यू अगर 7 हो जाती है तो यहाँ 7 लाइंस देखने को मिलेगी, 0 to 6, मतलब I0 से लेके I6 तक आपको यहाँ लाइन दिखाई देंगी। तो 7 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ जनरेट हुए। तो 7 कॉम्बिनेशन को आप लिख सकते हैं कि आप तो 2:3 आपको 8 मिलता है। तो 7 कॉम्बिनेशन आप लिख पाते हैं क्या? नहीं, तो लिख नहीं पा रहे हम वहां, बराबर है। और अगर हमने 7 कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए अगर यहाँ 2 ही सिलेक्ट इनपुट लिए तो होगा क्या? 7 में से 7 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हो पाएंगे क्या? एक एक बार नहीं हो पाएंगे। अगर हमने 2 सिलेक्ट लाइंस ली तो I0 से I3 तक हम जनरेट कर सकते हैं, बराबर है, हमने वो देखा था 4:1 मक्स में, बराबर है। तो बाद में अगर आपको कोई चाहिए तो बाद में आप क्या करेंगे? मतलब I4 I5 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 फिर I6, ये तो इनपुट कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर आप 2 सिलेक्ट लाइन से लेते हैं तो, बराबर है। तो 7 इनपुट लाइन से फिर भी आपको आज वो कंसीडर करनी पड़ेगी कि यहाँ 8 इनपुट लाइन से, क्योंकि 2:n कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ता है। तो 2:3 आपका 8 हुआ, तो 3 इनपुट लाइंस आप लेंगे। तो आप कहेंगे 3 इनपुट लाइंस अगर हम लेंगे तो हम I0 I1 I2 I3 I4 I6 तक हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ I6 तक जनरेट कर पा रहे, तो I7 तो हमारे पास है ही नहीं, I7 इनपुट में है ही नहीं। तो I7 का कॉम्बिनेशन होता है 1 1 1, बराबर है। 3 सिलेक्ट लाइंस लेंगे तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है उसका क्या होगा फिर? तो वो तो आइडियल पड़ी रहेगी, वो जो I7 लाइन है वो कॉम्बिनेशन आपका आइडियल पड़ा रहेगा, वो यूज में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आपको कितने लेने पड़ेंगे? यहाँ 2:n कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए 2:n ही आपको सिलेक्ट लाइंस लेनी पड़ती है। तो 2:n मेरा 7 था, तो 7 से नियर मुझे 8 मिला, 2:3 मेरा 8 हो रहा है। तो मैंने यहाँ 8 कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए 3 सिलेक्ट लाइंस मुझे लेनी ही पड़ेगी। अगर मैंने 2 सिलेक्ट लाइंस वहां ली होती तो फिर मैं I0 से लेके I3 तक ही कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो ये कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट नहीं कर सकता, I4 I5 I6। और आपकी 7 कॉम्बिनेशन है, 7 कॉम्बिनेशन कहां से कहां तक है? I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6, बराबर है। 7 हुए कि नहीं?
1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। 0 से लेके 2n-1 कॉम्बिनेशन होते हैं बराबर है। तो i0 से i6 तक हमें जनरेट करना है। i7 लाइन यहाँ आएगी नहीं, तो i7 लाइन अगर कनेक्ट नहीं तो वो आइडियल पड़ा रहेगा कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी हमें 8 कॉम्बिनेशन वाला जो होता है आपका 3 सिलेक्ट इनपुट लाइंस, वो आपको लेनी पड़ेगी। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा 2n कॉम्बिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू m आपको लेना पड़ेगा। मतलब इसका मेरा कहना क्या है कि अगर आपने m की वैल्यू 7 ली, फिर भी आपको 2:3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन आपने यहाँ जनरेट किए। 2:n कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ आपने 8 कॉम्बिनेशन जनरेट किए थे, तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आपको मिला कि नहीं, 8 इज ग्रेटर देन 7 मिला। अगर आपके 8 कॉम्बिनेशन आप लेते, मतलब m की वैल्यू आपकी 8 होती, फिर भी आप क्या लेते, 2:n मतलब 2:3 3 ही सिलेक्ट लाइंस लेते, तो वहां 2:n इक्वल टू m हो जाता बराबर है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते कि हमेशा और हमेशा सिलेक्ट लाइंस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें इनपुट लाइंस यूज भी तो करनी है, तो सिलेक्ट लाइंस हमें ज्यादा होनी चाहिए। मतलब यहां से 2:n कॉम्बिनेशन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू m इनपुट लाइंस होना चाहिए। अगर ये वैलिड है तो ही हमारा मक्स डिजाइन हो सकता है, नहीं तो हमारा कौन सा भी मक्स डिजाइन नहीं हो पाएगा। तो यहां से अच्छे से आपको बहुत डिटेल में ये कवर हो गया होगा। तो ये सारा इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लेक्सर हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया है। अभी अगले वाले एपिसोड में हम मक्स का गेट के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो सारा डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। बहुत बेहतरीन फॉर्म में हमें मक्स लेना है। मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए, तो वो बहुत अच्छे से हम यहाँ डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।